वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी आईसीएसई क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी बच्चों का बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहा है और अब आपका जो अगला पेपर है वो आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। और मैथमेटिक्स के पेपर को लेकर के आप बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ड हैं कि हमें क्या कुछ पढ़ना है, क्या रिवाइज़ करना है, क्योंकि आपको जो गैप मिला है वो 4 से 5 दिनों का गैप मिला है। और इन 4 से 5 दिनों के गैप को अगर आप सही से यूटिलाइज करते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप वाकई में अपने मैथमेटिक्स के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इस टाइम पीरियड में कह लो एक स्मार्ट स्टडी प्लान तैयार करके स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना होगा। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है आपके मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आज आपको इसमें कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे या फिर कह लो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जिनको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझ लो आपका मैथमेटिक्स का 100% प्रिपरेशन हो जाएगा, 100% प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और जो भी चीज़ें आपको आज इसमें बताई जा रही हैं, जो भी पॉइंट्स आज आपको इस वीडियो में डिटेल किया जा रहा है, जो भी क्वेश्चंस आपको बोले जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट आपको बोले जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप उतना करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, यकीन मानो आप। ठीक है, तो देखो इस वीडियो के आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने वाले हैं। आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। देखो वैसे तो आप बच्चों को पिछले 10 साल के PYQs का रिवीजन अच्छे से करना चाहिए, बट मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs बताने वाला हूँ जिनको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये ऐसे PYQs हैं जिनके इस बार आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे PYQs बहुत बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो आइए अपने वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप बच्चों को बता दूं कि बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्द क्या कि आज से ही आपको हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस मिलने वाली हैं जिनमें हम लोग, आप इस वीडियो को देख लो, इसके बाद से जो भी हमारे वीडियोस आएंगे उनमें आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट और उस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप बच्चों को बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के 110% चांसेस हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। आज से आपको टोटल ऐसे कह लो 5 से 6 वीडियोस मिलने वाली हैं जो मैथमेटिक्स के आपके पूरे एग्जाम को कह लो पलट कर रख देंगी, आपका प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा करके देंगी। तो अपनी वीडियोस को ज़रूर देखेंगे, उनमें आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलेंगे, साथ ही साथ उस चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, इनके अलावा जिनके आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं और जिनको आप बच्चे कहीं ना कहीं मिस कर देते हो, उनको आप नहीं पढ़ते हो। तो आइए अपनी वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है आपका GST, पहला चैप्टर ही आप बच्चों का है GST। देखो आपका चैप्टर है GST। इस GST चैप्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ जो आपको नोट डाउन करना है वो है इसका कॉन्सेप्ट। चैप्टर 1 का आप कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये तो खैर सभी चैप्टर्स को आप चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप बच्चों को पढ़ना है, इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है जिसके आपके एग्जामिनेशन में आने के पूरे चांसेस हैं, ये आपने देखा होगा टेबल फॉर्म का बिल चार्ट प्रिपेयर करने वाला क्वेश्चन। जैसे आपको आइटम दिया होगा, आइटम का प्राइस दिया होगा, अमाउंट ऑफ GST दिया होगा, तो ये जो आपके टेबल फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इस बार भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर GST से। टेबल वाले के आइटम दिया होगा, आइटम का प्राइस दिया होगा, अमाउंट ऑफ GST दिया होगा, आपको बिल बनाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन ये कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप प्रिपेयर कर लेना। देन इसी में जो इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाला है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक पॉइंट नोट कर दूं। यहाँ पे आप नोट कर लेंगे कि आपको 2023 एंड 24 के PYQs 100% करने हैं सभी चैप्टर्स के। इनको आपको छोड़ना नहीं है। ये 2 साल के PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो पिछले 2-3 साल से देखा गया है कि आपके सिलेबस में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है, एग्जामिनर का, बोर्ड्स का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो ये जो 2 साल के PYQs हैं ये आप बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हैं सभी चैप्टर्स के। इनको आपको स्किप करना ही नहीं करना है, इनको आपको करना ही करना है। पिछले 2 साल के PYQs आप मैथ्स के काफ़ी अच्छे से करेंगे, 2023 के एग्जाम का और 2024 के एग्जाम का। देन
अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट PYQs नोट कर लो जिसको आपको रिवाइज करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। आपका इंपॉर्टेंट PYQs है GST चैप्टर में। देखो GST वैसे भी आपका नया नया चैप्टर ऐड हुआ है, तो इससे 3-4 ही कोई आपको PYQs देखने को मिलेंगे। तो जो भी आपके 2-3 PYQs हैं इस चैप्टर के, उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। और इसमें मैं बता दूं, मैंने आपको बता दिया है टेबल वाला क्वेश्चन 110% आने वाला है, और एक आपको MCQ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पिछले 2 से 3 साल पहले चैप्टर ऐड हुआ है आपका GST, उसके पहले था वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस चैप्टर के ये 2023 एंड 2024 एग्जामिनेशंस के PYQs आप कर लेंगे। और टेबल वाले क्वेश्चन जो भी आपके बुक में दिए गए हैं, चाहे आपके पास सलीना है, ML अग्रवाल की बुक है, टेबल वाले क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है। देन अगला आपका चैप्टर आता है बैंकिंग। जो आपका चैप्टर है बैंकिंग, इस चैप्टर के अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें बैंकिंग में, तो सबसे पहला काम आपको फार्मूला रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्योंकि आपने जो इस बार का सिंपल पेपर आ रखा है ना, आपका स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर 2025, उसमें एकदम कह लो कॉन्सेप्चुअल एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, किसको हम क्या कहेंगे, लाइक रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ऐसा कुछ पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है। देन फार्मूला आपको अच्छे से रिवाइज होना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पे मैथमेटिक्स का फार्मूला सीट आपको प्रोवाइड किया गया है, आप जाके उसको जरूर देखें। देन इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं, अगेन आपको बता दूं 2023 एंड 24 मैंने बोल रखा है, सभी चैप्टर्स का कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। दोबारा मैं बता देता हूँ। अब जो इसके इंपॉर्टेंट PYQs हैं बैंकिंग के, इनको आप नोट डाउन कर लो और आप इतना ही अच्छे से रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, इनको पढ़ो, बाकी हमारी जो वीडियोज़ आ रही हैं आप उनको देखो, आपका बहुत ही शानदार प्रिपरेशन होगा। तो इसके जो इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं वो आपका है 2020, 2019, 18, देखो 19, 18, 2015, 2007 एंड 2001। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सेम एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसको बच्चे आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं, टाइम फाइंड करने का, नंबर ऑफ मंथ फाइंड करने वाला, नंबर ऑफ मंथ टाइम फाइंड करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो कई बार हम लोग मिस कर देते हैं और ये अक्सर मतलब बहुत रेयर केस में पूछा है, बट इस बार पूछे जाने के मेरे को जहाँ तक मुझे लग रहा है चांसेस हैं ये आपका टाइम वाला क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ मंथ निकालने वाला क्वेश्चन जो आपका है वो पूछा आ सकता है। तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार आप देख लेंगे प्रोसेस कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें हमसे टाइम कैसे फाइंड करना, तो हम टाइम कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो आप इतने PYQs रिवाइज, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ो और इन PYQs का आप रिवीजन करो। ठीक है। और अगेन बता दूं मैं दोबारा, 2023, 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। तो अगला आपका चैप्टर आता है शेयर एंड डिविडेंड्स, शेयर्स एंड डिविडेंड। देखो ये चैप्टर मेरे ख्याल से पिछले साल ही ऐड हुआ है, उसके पहले आपका ये 2-3 साल के लिए एलिमिनेट हो गया था। तो इसका जो भी आपको PYQs मिलेगा 24 में उसको आप पढ़ लेना। बाकी जो इसके प्रीवियस PYQ हैं 2020 वाले आपको करने हैं, 2019 वाले आपको करने हैं, 2014 वाले आपको करने हैं, 2015 करना है, और अगर मिल जाए तो 2008 का PYQs आपको इस चैप्टर का रिवाइज करना है। इतना करना है आपको इस चैप्टर में से। ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड से। देन अगला चैप्टर आपका है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशंस, लीनियर इनइक्वेशंस। तो अगर इस चैप्टर की हम लोग बात करें तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले जो इसका कह लो हॉट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है वो है आपका ग्राफ। आप इसका सही से लाइन जो बनाने के लिए आता है ना कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको आप सही से कर लेंगे इस पर्टिकुलर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उस चीज़ को आप सही से प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं बच्चों 2018, 2017, 2016 एंड 2014। बाकी 23-24 इंपॉर्टेंट है, सभी का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 2023, 2024 तो आपको करना ही करना है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। देन अगला आपका है चैप्टर, आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अगला आपका चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें तो इस चैप्टर में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो
क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्वेश्चन आपका है, लाइक एक्स इक्वल्स टू जो हम लोग फाइंड करते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इसका जो क्वेश्चन है, इस वाले का जो क्वेश्चन है, ये 100% आएगा ही आएगा 3 या 4 मार्क्स का। तो एक क्वेश्चन इस फॉर्मेट बेस्ड आपको प्रिपेयर करना ही करना है, साथ ही साथ आपको प्रिपेयर कर लेना है नेचर ऑफ रूट्स। एक क्वेश्चन वहाँ से नेचर ऑफ रूट्स, एक क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप प्रिपेयर कर लो, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी इस क्वेश्चन से वर्ड प्रॉब्लम 100% आता है, कभी कभी वो सेक्शन ए में पूछता है, नहीं तो ज़्यादातर आपसे सेक्शन बी में इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं, 2020 वाले क्वेश्चन, 2019 वाले क्वेश्चन, 2017 वाले क्वेश्चन, 2011 वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसको आपको करना है। और साथ ही साथ देखो 2020 में जितने भी क्वेश्चन आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए होंगे, 2019 में भी देखो 2 क्वेश्चन आए होंगे, एक नेचर ऑफ रूट्स आया होगा, एक आपका इस फॉर्मूले पे बेस्ड आया होगा, हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम आया हो। तो जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, जरूरी नहीं कि मैंने ईयर लिख दिया तो एक सिंगल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, उस ईयर में 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। 2018 में देखो आपसे पूछा गया है नेचर ऑफ रूट्स, ये वाला क्वेश्चन, और 2012 का नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन 2023 और 2024 का PYQs इस चैप्टर का भी आपको करना ही करना है, जैसे मैंने आप सभी बच्चों को बोल रखा है ये, ठीक है। अगला आपका चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन। देखो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। इसका भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला क्वेश्चन इस बार पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कॉन्सेप्ट जो है वो तो अक्सर रिपीट होता है, एकदम कह लो हॉट टॉपिक है, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो करना ही करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब जो इसके इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं उनको आप नोट डाउन कर लो, जिसको आपको रिवाइज करना है 2020, 2019 और 2014। बाकी 23 और 24 तो इम्पॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग से बोल रखा है, सभी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो वाला टॉपिक आपको कर लेना है। और एक आपका होता है ना वो वाला, क्या उसको बोलते हैं, कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन, ये कह लो एकदम ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे इस बार क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। नेक्स्ट चैप्टर आप बच्चों का है चैप्टर नंबर 8, जो आप 7 कह लो, फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 7 जो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, इसमें क्या ही मतलब इंपॉर्टेंट बताऊँ आपको, सारा कॉन्सेप्ट 2 ही तो कॉन्सेप्ट है, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, दोनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक जो क्वेश्चन इसमें आता है ज़्यादातर बच्चों फैक्टराइजेशन से जो पूछा जाता है, कह लो वो आपसे पूछा जाता है फाइंड द अदर रूट्स, या फिर फाइंड द रूट्स। जिसमें आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उनके सभी रूट्स आप बच्चों को फाइंड करने होंगे। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं 23-24 अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं फैक्टराइजेशन के, 2020 आप रिवाइज कर लेंगे, 2019 रिवाइज कर लेंगे, 2015 आप रिवाइज कर लेंगे, 2016 रिवाइज कर लेंगे, और साथ ही साथ 2010। इतना क्वेश्चन आप इस चैप्टर से रिवीजन कर लेंगे सही से, ठीक है। देन अगला आपका है मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस वाला चैप्टर है आपका, ये मैट्रिसेस, इस चैप्टर से आपको रिवीजन करना है। देखो इससे जो पूछा जाता है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन अक्सर बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, और जब इससे क्वेश्चन आता है तो गलती होता है। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आप बच्चों को सीख लेना है, समझ लेना है। बहुत मतलब क्वेश्चन कम पूछा गया है, बट हो सकता है इस बार आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देन इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसी में बच्चों से मिस्टेक होता है। बहुत ही इजी चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से करना चाहिए। देन इसके जो इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं 2020, 2019, 2018, 2016, 2023, 13, ठीक है।
इन 2012। इतना आपको रिवाइज करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इन PYQs को आपको कर लेना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। और साथ ही साथ आप बच्चों को मैं बता दूं अगेन, ये आप भूलना मत, 23 और 24 तो इम्पॉर्टेंट है भैया सभी चैप्टर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लो, एक एक का बता देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है आपके बुक में कंबाइन दिया गया हो तो कंफ्यूज मत होना। देखो AP का जो सम ऑफ AP वाला कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ AP, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप सही से पढ़ लेंगे। सम ऑफ AP 2 साल के क्वेश्चन इससे आप कर लेना, 2018 का और 2019 का। देन अगला आपका है GP, अगेन 23-24 तो इम्पॉर्टेंट है। GP में भी 2018, 2020 और 2019 का क्वेश्चन कर लेना है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट रहेगा सम ऑफ GP वाला कॉन्सेप्ट, सम ऑफ GP, ये कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सम ऑफ GP। देन तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है आपका, आपने GP का देखा और हर साल का 2023-24 का क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अगला आपका आता है रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो वाला कॉन्सेप्ट है, इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें प्रिपेयर करना है। देखो इससे हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स। और इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आते हैं। तो मैं आप बच्चों से कहना चाहूँगा 4-5 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है PYQs 2019, 2020, 16 एंड 13, ये 4 PYQs आपके इंपॉर्टेंट है। और 2 तो 2023-24 वाले, वो तो हर साल रहने ही वाले हैं, उनको तो करना ही करना है आपको। ठीक है, देन अगला आपका आता है सेक्शन फार्मूला या फिर कह लो मिड पॉइंट फार्मूला वाला चैप्टर। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम लोग बात करें या फिर इंपॉर्टेंट कह लो कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इसमें जो रहने वाले हैं आपके 2019 वाले, 16 वाले, 2020 वाले, 2013 वाले और 2011 वाले। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं, अब बच्चों के साथ मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहूँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ठीक है, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो आपका है फाइंड द रेशियो। फाइंड द रेशियो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको 3-4 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। मैंने अपने इस PYQs में ऐसे 2-3 क्वेश्चन दिए भी होंगे जो मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला है। 23-24 का PYQ अगेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का भी। तो ये इससे आने वाला क्वेश्चन होता है कि फाइंड द रेशियो, ठीक है, एंड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करने वाले 2 कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। देन अगला आपका आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपको जो करना है वो है आपका 2015 का PYQ सही से करना है, 2012 का PYQ सही से करना है, 2019 का PYQ सही से करना है, 2020 का, 2017 का, 2018 का एंड 2015 का। देखो कभी कभी इसमें भी ग्राफिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। ग्राफिकल मतलब कि आपको एक फिगर बना के दिया गया होगा, उसको हमें सॉल्व करना होगा। और अगेन इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ एक पॉइंट आप याद कर लो कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो कैसा होगा, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो कैसा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि इन 2 चैप्टर्स को आपस में कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, दोनों चैप्टर को मिला के 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन 110% आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और अगेन बता दूँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप यकीन करो जो मैंने बता दिया इनको अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर लिया ना, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगला आपका है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी में के जो इंपॉर्टेंट PYQs हैं बच्चों, अगेन 2023-24 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट PYQ जिनको आपको रिवाइज करना है 19, 2017, 18, 2012, सॉरी 18 है, 13 नहीं है, 2012, 16 एंड 15, 16 एंड 2015। देखो होता क्या है ना कि सिमिलैरिटी चैप्टर का जो ये है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखोगे सर्कल से मिक्स करके पूछा जाता है
सर्कल में आपको बोल देगा फाइंड द एंगल, वहाँ पे आप सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक आपका है सर्कल। तो सर्कल्स में आपको सभी फॉर्मूले काफ़ी अच्छे से पढ़ने हैं, सर्कल के सभी फॉर्मूला को आपको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है बच्चों, 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। हो सकता है एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए भी आ सकता है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं 2020 का, 2018 का, 2017 का, 2014 का, 2019 का और 2018 का। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सर्कल वाला, इसी का एक पार्ट होता है टेंजेंट्स। क्या होता है? टेंजेंट वाला, जिसमें आपको टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019, 2017, 2015, 2020, ये आपके इस चैप्टर के, मतलब कह लो दोनों चैप्टर सर्कल में ही आते हैं, अलग नहीं है। ये चैप्टर आपके सर्कल में ही आते हैं और सर्कल के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए काफ़ी अच्छे से। ठीक है, और 23-24 के क्वेश्चन को तो भूलना ही नहीं है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पे हमारा जो अगला कौन चैप्टर आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में अगर हम लोग बात करें तो मेंसुरेशन में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो है आपका 2020 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन, 2018, 2015 और 2016। इनको आप रिवाइज कर लेना बच्चों, और 23-24 का तो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जितने भी इसके फार्मूला हैं सब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, तीनों आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तीनों का प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। अब ट्रिगोनोमेट्री में बस आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आपके पास ये 4-5 दिनों का समय बचा है, ट्रिग्नोमेट्री के सभी PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री का सही से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एक मैक्सिमम प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, तो सारे के सारे PYQs आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और डेली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री को डेली लगाओ, और कोई आपके पास चांस नहीं है। ठीक है, तो अगला आपका चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर कह लो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर के 2020 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 2019 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 2017 के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 16 वाले इंपॉर्टेंट हैं और 13 वाले इंपॉर्टेंट हैं। इतना प्रैक्टिस कर लो हाइट एंड डिस्टेंस से, आपका काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अगला आपका स्टैटिक्स में आप देख लो, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, एक ऑजिब ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन या फिर हिस्टोग्राम वाला, दोनों में से कोई एक कंपलसरी आपके पास आने वाला है। तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि 4 से 5 क्वेश्चन आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ऑजिब बना के देख लो कैसे बनाना है, ऑजिब बना के मीडियन कैसे फाइंड करना है, अपर क्वार्टाइल रेंज कैसे फाइंड करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑजिब ड्रॉ करके सीख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, देन इसके जो इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं 2020 वाले, 2019 वाले, 2015 वाले, 2012 वाले और 2020 वाले, ये इसके इंपॉर्टेंट PYQs रहने वाले हैं, इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, देन अगला आपका है प्रोबेबिलिटी, बहुत ही ईजी चैप्टर है और मेरे ख्याल से इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2020, 2019, 2017, 2015, 2012 एंड 2014। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है। अगर आपने मेरे बताए हुए इन PYQs को सही से रिवाइज किया, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे उनको आपने सही से किया, सही से पढ़ा, इतना अगर आप करके जाते हो ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझ के इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके, तो इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा, आपका काम हो जाने वाला है। बाकी CBQ वाले जो नया पैटर्न आया है उसके CBQ वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, केस बेस्ड स्टडी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ प्रैक्टिस किए जाएंगे। थैंक यू।